जय गुरु जी, संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो प्रीति आंटी का सत्संग है। बहुत प्यारा ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का, शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ सत्संग जी बिना स्किप किए आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा, बड़ी श्रद्धा भाव से सुनिएगा। संगत जी, सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो प्लीज़ सत्संगत जी, मैं हर सत्संग में रिक्वेस्ट करती हूँ, और संगत जी मैं आज ये आप सभी के साथ कहना चाहूँगी कि जहाँ पे परमात्मा की शक्तियाँ हैं वहाँ पे कुछ बुरी शक्तियाँ भी हैं जो हमारे जीवन को इस तरीके से घेर लेती हैं जिससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। संगत जी, वो तो हम सभी को गुरु जी का अनंतम शुक्राना करना चाहिए कि वो हमें इन बुरी शक्तियों से, इस नेगेटिविटी से बचाते हैं। संगत जी, ये बुरी शक्तियाँ कोई और ही नहीं होती, ये बुरी शक्तियाँ वही होती हैं जो हमें दुख परेशानी में देख के बहुत खुश होती हैं। संगत जी, ये कहीं से भी हमारे घर में आ सकती हैं, ये किसी के मन में जलन, ईर्ष्या की भावना पैदा करके हमारा बुरा कर सकती हैं। तो संगत जी, प्रीति आंटी का जो सत्संग है वो इसी पे आधारित है कि कैसे गुरुजी ने उनको इस ब्लैक मैजिक से बचाया, उनकी बेटी को बचाया, कैसे उनके जीवन को फिर से खुशहाल करा, जिस अंधकार में वो लोग जी रहे थे उससे बाहर निकाला। तो प्लीज़ बड़ा ध्यान से सुनिएगा, बड़ी श्रद्धा से सुनिएगा, बिना स्किप किए सुनिएगा, और इस सत्संग में आपको आपके सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे बहुत सारे। तो संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम प्रीति है। सबसे पहले मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। अनंतम शुक्राना मैं महाराज का करती हूँ कि उनकी अनंत कृपा मुझ पे, मेरी बेटी पे पड़ी, और मेरी फैमिली में गुरु जी ने उसको नया जीवन दिया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आपका। अपनी जर्नी शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज जो मैं सत्संग शेयर कर पा रही हूँ वो गुरु जी की कृपा से कर पा रही हूँ। यकीनन उनकी कृपा, उनकी ब्लेसिंग्स ही है जो आज मैं अपनी बेटी का शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। मेरी बेटी को नया जीवन गुरुजी की कृपा से ही मिला है। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैंने अपनी बेटी की शादी 2014 में करी थी, और दिल्ली में ही उसकी शादी हुई थी, और हम भी दिल्ली में रहते हैं। संगत जी, दिल्ली में आपने प्रेम नगर सुना होगा, वहीं पे मेरी बेटी का ससुराल है। और मेरी शादी संगत जी बड़ोदरा हुई थी। हम लोग गुजरात के हैं, तो मेरे हस्बैंड की यहाँ पोस्टिंग हो गई थी तो हम लोग दिल्ली में शिफ्ट थे। आपने प्रीतमपुरा सुना होगा वहाँ पे। तो संगत जी, यहीं पे हम दिल्ली में मतलब अपना कमाना खाना, बच्चे बड़े हुए, उनकी शादी विवाह भी हमने यहीं किए। तो सबसे छोटी वाली बेटी का विवाह हमने 2014 में किया था। 2014 में जब उसकी शादी हुई थी तो संगत जी बहुत खुशहाल परिवार में उसकी शादी हम लोगों ने की थी। संगत जी, अधिकतर मैं शुद्ध हिंदी ज़्यादा बोलना पसंद करती हूँ, तो कोई गलती हो तो, भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। तो बड़े खुशहाल परिवार में हमने उसकी शादी करी थी। संगत जी, सिर्फ मेरी बेटी और उसके हस्बैंड और उनके बड़े भैया और सास ससुर थे।
बड़े भैया की शादी हो गई थी और उनके 2 बच्चे थे और ये हमारी बेटी छोटी वाले हमारे दामाद को गई थी। तो संगत जी शादी में कुछ रस्में होती हैं, तो वो रस्में करने के लिए उसके ससुराल वाले उसको जो थे संगत जी अपने गाँव लेके गए थे और उनका गाँव संगत जी कोई भुनासी जगह है वहाँ पे पड़ता है, तो वहाँ वो अपनी रस्में वगैरह करने को मेरी बेटी को लेके गए थे। और इनके यहाँ पे संगत जी क्या होता है कि मतलब सबके अपने-अपने रिवाज हैं, तो मेरी बेटी के ससुराल में क्या होता है कि शादी के 10 दिन बाद ही ये रिवाज करना होता है और ये रिवाज करने के बाद ही मतलब जो है हस्बैंड वाइफ अपना आगे का गृहस्थ जीवन चालू कर सकते हैं। तो ये लोग मेरी बेटी को लेके गए थे गाँव, तो वहाँ से संगत जी इनकी वापसी थी 3 दिन बाद। जब तक इनकी रस्में नहीं हो सकती थी तब तक संगत जी मैं भी अपनी बेटी का पगफेरा नहीं करवा के लाई थी। तो संगत जी मैंने यही सोचा कि चलो इनकी रस्म होगी तब मैं अपनी बेटी को पगफेरे के लिए बुलाऊँगी। तो संगत जी हुआ ये कि वो लोग अपनी रस्म करके 3 दिन बाद लौटे। तो 3 दिन बाद लौटे तो 3 दिन बाद संगत जी हम लोगों ने डिसाइड किया, मैंने मेरे हस्बैंड ने, कि भई अब बेटी को पग फेरे के लिए बुला लेते हैं और फिर घर में एक छोटी-सी पूजा रखवा लेंगे और जिस दिन बेटी जाएगी तो सत्यनारायण भगवान की पूजा रखवा लेंगे और उस दिन फिर बेटी को विदा कर देंगे। यही हमारा प्लान था संगत जी और यही हमने सोचा हुआ था। अब संगत जी हुआ क्या कि मतलब मैंने उसके ससुराल में फ़ोन किया और मैंने संगत जी हमारे यहाँ क्या होता है कि बेटी को कॉल करने से पहले ना उसके इन-लॉज़ को कॉल किया जाता है। तो उसके इन-लॉज़ को मैंने फ़ोन किया कि भई उनकी परमिशन लेना ज़रूरी है, वो घर के बड़े हैं। तो उनको कॉल किया तो मैंने नमस्ते वग़ैरह करी, मैंने कहा निक्की कैसी है, कैसी नहीं है? तो उनका वेव थोड़ा-सा ठीक-सा नहीं लगा मुझे, बात करने का तरीका ठीक नहीं था। तो वो एकदम से कहती हैं मुझे कि आपकी निक्की तो हमेशा बीमार ही पड़ी रहती है, वहाँ गाँव में भी बीमार और यहाँ पे भी बीमार। संगत जी मैंने कुछ मतलब इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा हो सकता है खाँसी-जुकाम हो गया हो। मैंने पूछा कि भई क्या हो गया? कि आप निक्की से ही पूछ लेना अपनी। तो मैंने कहा भई हमें गुड़िया को बुलाना था फेरों की रस्म के लिए, तो आप अब आपकी रस्म भी हो गई है, तो मैं और इसके पापा सोच रहे थे कि भई निक्की को लेने के लिए मतलब भेज दें इसके भाई को। तो उधर से संगत जी रिप्लाई आता है उसकी इन-लॉज़ का, वो कहती हैं कि हाँ, अगर आप भेजना चाहो तो भेज दो, नहीं तो फिर ऐसा है हम विनय के हाथ कहलवा के भिजवा देते हैं। तो मेरे को थोड़ी-सी बात ना संगत जी अच्छी-सी नहीं लगी, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं भेज देती हूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड को ये बात डिस्कस करी, मैंने कहा ऐसे-ऐसे उन्होंने इस तरीके से कहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मेरे हस्बैंड ने ये बात कही मुझे कि हो सकता है प्रीति, अभी वो लोग दूर का सफ़र तय करके आए हों, थक गए हों और देखो सास है वो बहू है, अब हमारी बेटी भी किसी की बहू बनी है। थोड़ा बहुत हो सकता है कुछ अच्छी ना लगी हो बात और शुरुआती रिश्ते समझने में भी टाइम लगता है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे इस तरीके से कहा, तो मेरे को भी यही लगा कि हाँ, भई होता है नई-नई चीज़ों में हो जाती है ये सब चीज़ें। तो संगत जी मैंने अपने बच्चों को जो है मतलब जैसे जेठ के बच्चे थे, दौरानी के बच्चे थे, इनको भेज दिया निक्की को लेने के लिए। तो निक्की को लेकर आए, तो निक्की आई तो संगत जी निक्की को देख के लग नहीं रहा था कि वो खुश है और निक्की की शक्ल बदली-बदली थी और निक्की जब हमारे यहाँ से विदा होके गई थी तो बहुत मतलब हेल्थ ठीक थी। और जब उसके भाई लेकर आए तो उसकी हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। उसको इतना तेज़ फ़ीवर था और माइंडली बहुत डिस्टर्ब सी लग रही थी, कुछ अजीब सी लग रही थी। और मैंने उसको कहा अपनी बेटी को कि मैंने बेटा आपके लिए जो आपके फ़ेवरेट वो होते हैं ना रसम राइस वो बनाए हैं। उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, नहीं तो संगत जी शादी से पहले तो वो बहुत अच्छे से खाती थी। और संगत जी उसने किसी से ख़ास बात भी नहीं करी, मैं बोलती रही, इसके पापा बोलते रहे और घर में बच्चे बोलते रहे और कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया इसने किसी भी चीज़ का। तो
तो हमें ये लगा संगत जी कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई बात हो गई ससुराल में। तो मैं अपने हस्बैंड को कहने लगी, मैंने कहा मुझे तो थोड़ी घबराहट हो रही है, निक्की कुछ बता नहीं रही, आप पूछो। मेरे हस्बैंड ने रात को उससे बैठ के बातें करी और उससे पूछा, लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। और संगत जी, इतनी हंसने खेलने वाली लड़की गुमसुम सी हो गई। संगत जी, रात को मतलब सोने के लिए मैंने उसको, जैसे अक्सर वो शादी से पहले मेरे साथ ही सोती थी, मेरे बेड के साइड में उसका बेड था, उसी पे मैंने उसको सोने के लिए कहा, तो उसने मुझे मना कर दिया। उसने कहा कि मैं यहाँ नहीं सोऊंगी, मैं बाहर सोऊंगी। और संगत जी, बाहर सोफे पे लॉबी में जाके अपना चादर तो लेके और तकिया लेके सो गई। रात को संगत जी 1:30 बजे के आसपास मुझे कुछ आवाज़ सी आई। मैंने कहा ये आवाज़ किसकी है? तो जैसे कोई रो रहा होता है ना, बुरी तरीके से रोता है करके, ऐसे रोने की आवाज़ आई। तो मैंने कहा किसकी आवाज़ है? कौन है? कुत्ता बिल्ली रो रहा है क्या? मैंने कहा देखूं, कहीं हटाऊं, क्या हुआ है क्या नहीं। मैं बाहर गई और बाहर जाके सके जी इधर देखा उधर देखा, खिड़की में से झाके कोई भी नहीं। मैंने कहा ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? अब संगत जी, मैं अंदर लॉबी में आई, लॉबी में आकर देखा तो मेरी निक्की जो थी सोफे पे बैठ के सुकड़ी हुई और रोने लग रही। मैंने निक्की निक्की क्या हुआ? निक्की ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मेरे हस्बैंड आए और मैंने अपने हस्बैंड को कहा इसे क्या हो गया। हमने पानी के छींटे बीटे मारे और थोड़ी देर वो बेहोश हो गई। फिर सुबह उसकी आँख खुली। सुबह जब आँख खुली तो मैंने, मेरे हस्बैंड ने फिर पूछा, तो उसने उस बात को उसी में टाल दिया कि पता नहीं, मुझे बस ऐसी घबराहट बेचैनी हो रही थी। तो हमने संगत जी कहा कि चल डॉक्टर के पास चल। उसने मना किया, लेकिन फिर भी हम उसको डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर कह रहे ठीक है, रिपोर्ट सारी नॉर्मल उसकी आई, टेस्टिंग वगैरह भी हुई, सब कुछ ठीक था। बट नई नई शादी में ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा था, ये समझ से बाहर था। संगत जी, फिर मेरे माइंड में आया क्यों ना मैं अपने दामाद से पूछूं, विनय से फ़ोन करके पूछूं। तो मैंने अपने हस्बैंड से बात करी तो हस्बैंड ने कहा ठीक है, तुम बात करके देख लो। मैंने संगत जी अपने दामाद को कॉल किया, उससे पूछा कि विनय बेटा, निकी को क्या हुआ है, इसकी तबीयत खराब है। संगत जी, वो तो खुद ही हमें गुस्सा करने लग गया। अब ऐसे भला बताओ मुझे कौन करता है, नई नई शादी है और मतलब इतना ऐसा क्यों, किस लिए? संगत जी, वो हमें कहने लग गया कि उससे ज़्यादा खुद पूछो आप, हम तो पूछ के थक गए, ये है वो है, आपकी बेटी बीमार है, ये वो। कुछ समझ नहीं आ रहा था संगत जी कि हो क्या रहा है, क्यों इतना गुस्सा, क्या रीज़न है। लॉस भी ठीक से बात नहीं कर रहे थे। मैंने दामाद को कॉल किया, मैंने कहा बेटी से कुछ गलती हुई है तो आप बताओ। कि गलती वलती तो खैर क्या है वो है, मतलब इस तरीके से बहकी बहकी बातें। मैंने निकी को फ़ोन किया, मतलब मेरी बेटी जो थी घर पे थी, और मैंने संगत जी स्कूल से फ़ोन किया था दामाद को, क्योंकि मैं स्कूल में टीचर हूँ। मैंने संगत जी निक्की को फ़ोन करके पूछा तो निक्की ने कोई रिप्लाई नहीं किया, और मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। घर जाके मैंने निक्की से बात करी तो निक्की अजीब-अजीब हरकतें कर रही थी संगत जी। उसको मैंने पूछा हुआ क्या है आखिर? तो संगत जी वो एकदम से मुझे घुरा के देखने लगी, जैसे उसकी आँखों में नफ़रत सी भर रही थी। मैंने फिर विनय को कॉल किया। मैंने कहा विनय, मुझे आप सही-सही बताओ, क्लियर बताओ कि हुआ क्या है? शादी को अभी 10 दिन भी नहीं हुए हैं और इस तरीके से आपका बिहेव, आपकी मम्मी भी इस तरीके से बात कर रही थी। वो तो और भड़क गया। संगत जी, मैं तो टेंशन में आ गई, मैं, मेरे हस्बैंड बहुत टेंशन में आ गए कि घर में सभी टेंशन में कि ये आखिर हो क्या रहा है। संगत जी, एकदम से दामाद बोलता है आप अपनी बेटी से ही पूछो कि कौन से भूत प्रेत ये लेकर आई है, ये है वो है, और जब तक ये सही ना हो जाए तब तक भेजने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने तो बीमार लड़की हमें पल्ले पड़ा दी, हमने सोचा क्या था क्या निकला ये। अब तो संगत जी समझ से बाहर, बिल्कुल बाहर। इधर संगत जी बेटी की भी अजीब अजीब हरकतें, रंग उसका काला पड़ता जा रहा, बाल उसके झड़ते जा रहे, और संगत जी भूख प्यास सब गायब हो गई। मतलब ऐसी मेरी बेटी हो गई 15 दिन में जैसे मरने योग्य। संगत जी, मैं एकदम से घबरा गई कि क्या आखिर हुआ बेटी को, क्या नहीं, कहाँ जाऊं, क्या करूं क्या ना करूं। मैंने संगत जी
ये समझ लो कोई गुरुद्वारा, कोई मंदिर नहीं छोड़ा जहाँ मैंने मन्नतें नहीं मांगी हो अपनी बेटी के लिए। मेरी बेटी को दामाद लेने नहीं आता था, उसके ससुराल वालों ने मना कर दिया ले जाने के लिए कि जब सही हो तभी भेजना। इधर मेरी बेटी पागल सी हो गई थी संगत जी, उस पे इतना बड़ा ब्लैक मैजिक हुआ था ना कि संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती। अब संगत जी पंडितों के पास, जोशियों के पास, सबका यही कहना है इस पे तो भूत चढ़ा हुआ है, इस पे तो आत्मा का साया है जो इसको ले जाएगा। मैं घबरा गई, डर गई। अब संगत जी पैसा भी पानी की तरह वहाँ असर नहीं होता था। मेरी बेटी संगत जी ये समझ लो दीवालों को ना मारती थी, सर मारती थी, हाथ मारती थी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो संगत जी। और कोई बच्चा उसके सामने गलती से आ जाए ना तो संगत जी उसको पकड़ के इतना मारती थी जैसे पता नहीं कितनी बड़ी मतलब इससे दुश्मन आई है, खुन्नस है, ऐसे हाल कर दिए थे। संगत जी मैं एकदम घबरा के परेशान होके थक थका के बैठ गई। आखिर हुआ क्या मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था मुझे। इधर संगत जी उसके लॉज, उसके पति से हमारा झगड़ा हो गया कि बेटी तो हमने सही दी थी, ऐसी हालत वहाँ कैसे बन गई, बहुत सारी चीजें हुई। अब संगत जी हुआ क्या कि बेटी एक दिन मेरे से बोली कि मैं जो है ना आपको मार डालूंगी, मेरे को बोली संगत जी। और मैं निक्की नहीं हूँ, मुझे निक्की समझने की गलती मत करना। मैं निक्की के अंदर बैठी हुई वो आत्मा हूँ जिसे विनय ने मुक्त किया है, विनय के घर वालों ने मुक्त किया है। अगर विनय के घर वालों की तरफ तुमने आंख उठा के भी देखा तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। इस तरीके से संगत जी बहकी बहकी बातें करने लग गई। अब मैं अपने हस्बैंड को बोली, मेरा दिमाग खराब हो गया संगत जी ये सब सुन के, मैं बहुत परेशान। फिर संगत जी मेरी एक फ्रेंड है, शीला नाम है उसका, वो संगत जी यहीं करोल बाग में रहती है। मैंने उसको फ़ोन किया और निक्की अक्सर उसकी बात मानती थी। मैं जब उसको सारी बात बताई शीला को तो शीला मेरे घर आई, उसने निक्की से बात की। निक्की से बात करने के बाद संगत जी वो मेरे पास आई, बोली प्रीति तू मान या ना मान, इसके ससुराल वालों ने ना इसके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक करवाया हुआ है। क्यों करवाया है, किस लिए करवाया, देख ये तो पता नहीं, लेकिन इसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, बहुत बुरा वाला किया हुआ है। इसको बचाने का ना सिर्फ एक ही तरीका है कि गुरुजी के दरबार ले चल इसको, और कोई नहीं बचा सकता, गुरुजी ही बचा सकते हैं इसको, और कोई नहीं बचा सकता। संगत जी अपनी फ्रेंड के कहने पे मैं गुरुजी के दरबार लेके गई इसे बड़े मंदिर। अब ये बड़े मंदिर में घुसे ना संगत जी, वहाँ सेवादारों ने इसको पकड़ा, पकड़ के लेके गए। वहाँ संगत जी ये बेहोश होके गिर गई, बेहोश होके गिर गई तो सेवादारों ने कहा कि आप इनको यहीं रोको, कोई बात नहीं, जल प्रसाद लंगर प्रसाद हम यहीं कराएंगे, आप यहीं रोको इन्हें। संगत जी पर शीला आंटी ने कहा कि नहीं, ये गुरुजी के दरबार के अंदर जाएगी। आंटी नहीं माने तो संगत जी बेटी को पकड़ के गुरुजी के दरबार ले जाया गया। वहां जाते के साथ संगत जी इसकी आंखें खुल गई, आंखें खुल के बहुत जोर जोर से रोने लगी। वहां सभी संगतों ने देखा और वहां पे संगत जी ये सिर्फ एक ही बात बोलने लगी कि मम्मा मेरे को ना किसी ने बांध रखा है, और मेरे को ना इस तरीके से बांध रखा है जैसे मेरा शरीर मेरे कब्जे में ही नहीं है, मेरा दिमाग मेरे कब्जे में नहीं है। तब संगत जी वो मुझे जब ये सब बातें बताती है तो वो गुरुजी को देख के ना एकदम से रोने लगती है। तो एक अंकल वहां पे आते हैं, वो गुरुजी का जल प्रसाद ना उसके ऊपर गिर देते हैं सर से लेके। संगत जी थोड़ी देर में ही ना वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है, नॉर्मल हो जाती है। संगत जी वहाँ वो लंगर प्रसाद भी करके आती है, गुरुजी के दरबार में माथा टेक कर फिर घर आती है। घर आके संगत जी वो एकदम नॉर्मल हो जाती है और कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पूरे शरीर में से ना मेरी कपन सी निकल रही हो। और वो बताती है कि मम्मा मेरे को जो है ना वहाँ पे ले जाके ना मेरे से बलि दिलवाई गई थी। वो अपने देवी देवताओं के पास लेके गए थे, कहाँ लेके गए थे मुझे नहीं पता, वहाँ मुझसे बलि दिलवाई गई थी और बलि दिलवाने के बाद वहाँ पूजा हुई थी। पूजा होने के बाद और वहाँ पे उन्होंने मेरे को पता नहीं क्या क्या चीज़ें खिलाई और उसके बाद से मेरा दिमाग मेरे काम में नहीं रहा। संगत जी जब ये बात हमने निक्की के ससुराल वालों को बोली तो वो मानने को तैयार नहीं, इस बात पे झगड़ा करने लग गए। संगत जी ये लगा लो कि हमने तो वहां से अपनी बेटी का डिवोर्स करा दिया।
संगत जी हमने नहीं लिया कुछ भी, हमने सब छोड़ दिया क्योंकि हमें पता चला कि ये तो बहुत जादू टोने में है और ये जादू टोने में ना सिर्फ़ इस लड़के की विनय की पहले भी शादी हुई हुई है और इन लोगों ने हमसे ये भी बात छुपाई। इसकी पहली वाली बीवी भी इसी वज़ह से मर गई थी और इसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि ये ना मोक्ष के लिए ये तपस्या वग़ैरह करते हैं और ये कभी भी इनको नुकसान ना हो इसलिए ये ऐसे-ऐसे बलियाँ दिलवाते हैं और वो करते हैं। बहुत सारी चीज़ें पता चली। वो तो संगत जी शुक्र है गुरुजी महाराज का कि उन्होंने मेरी बेटी को बचा लिया। हमने अपनी बेटी संगत जी फिर वहाँ कभी नहीं भेजी संगत जी, हमने तो अपनी बेटी छुड़वा ली। क्योंकि संगत जी हमें अपनी बेटी के प्राण थोड़ी ना दिलवाने थे। अब संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से 2018 में फिर बेटी का कहीं और रिश्ता तय किया। अब बेटी के पास 2 जॉइंट जुड़वा बच्चे हैं, 2 बेबी गर्ल्स हैं और गुरुजी की कृपा से आज वो अपना जीवन खुशहाल जी रही है। ये सिर्फ़ गुरुजी की कृपा है। तो संगत जी जहाँ परमात्मा की शक्ति है वहाँ कुछ बुरी शक्तियाँ भी हैं और मैं तो गुरुजी से कहूँगी कि ऐसे बुरे लोगों को गुरुजी बुद्धि दो, अकल दो कि कभी अपने भले के लिए ना दूसरे का बुरा ना करें। तो प्लीज़ गुरुजी मैं तो यही आपसे प्रार्थना करूँगी और यहीं अपने सत्संग को भी विराम दूँगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।